क्या हम सभी लोग खुश हैं? है ना? और वाकई ही जो भी पल परमेश्वर की हजूरी में गुजारे जाते वो बेहतरीन हो जाते। संसार के हजारों पलों से बेहतर है कि हम वो पल जो कि परमेश्वर की हजूरी में बिताते वही पल हैं जो कि हमारे हेवन में काउंट होंगे, है ना? बाकी पल काउंट होंगे क्या? हम यहाँ पे गए, वहां पे गए, क्या क्या करा, उसका कोई भी काउंट नहीं आएगा। लेकिन जो पल हमने परमेश्वर की हजूरी में गुजारे, उसके चरणों में गुजारे, उसकी शुक्रगुजारी में गुजारे, वो पल बेहतरीन है ना? परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के भवन में या परमेश्वर की हजूरी में बिताया हुआ एक एक पल संसार के हजारों पलों से बेहतर है ना? क्या हम इस बात को विश्वास करते हैं? जी करते हैं हम विश्वास? प्रेज द लॉर्ड। आज क्योंकि एक बहुत ही बेशकीमती मौका है कि दो बच्चों का बर्थडे हम मना रहे हैं। एक बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया और एक थोड़ा सा छोटा, है ना? और बहुत ही अच्छा होता है कि जब परमेश्वर के राज्य में कोई भी संतान आती है। और परमेश्वर की वचन में लिखा कि गर्भ का फल परमेश्वर की ओर से है ना? गर्भ का फल जो जिसको परमेश्वर देता वो धन्य हो जाता, वो ब्लेसेड हो जाता, है ना? और ये एक ब्लेसिंग के उसमें गिना जाता। पुराने ऐतनामे में, यहाँ अब तो इतना नहीं गिना जाता, लेकिन पुराने ऐतनामे में क्या होता था कि जिसके बहुत ज्यादा बच्चे होते थे उसको कहते थे कि ये तो बहुत ज्यादा आशीषित है ना? बच्चे भी होते थे और बैल बछड़े भी होते थे, तो वही उनका इनहेरिटेंस होता था ना, वही उनकी जायदाद होती थी, वही उनका क्या कहते हैं धन होता था एक तरह से ना? तो उसी वजह से बोला जाता था कि ये व्यक्ति बहुत ज्यादा अमीर है या बहुत ज्यादा गरीब है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अगर हम इनहेरिटेंस की बात करते हैं तो इनहेरिटेंस आजकल के पेरेंट्स ऐसी ऐसी चीजों को देना चाहते, गाड़ियों को, बंगलों को और ऐसी ऐसी चीजों को अपने बच्चों को देना चाहते हैं ना? सोचते कि मैं अपने बच्चे के लिए जब जाऊंगा तो कुछ ऐसा छोड़ के जाऊंगा। लेकिन मेरे प्रियो, आप सब लोगों को एक बात मैं बता देना चाहता कि कुछ ऐसे इनहेरिटेंसेस हैं जो कि नष्ट नहीं होते। ये जो है गाड़ी, बंगला या ये बहुत सी ऐसी चीजें हम छोड़ के जा सकते, लेकिन ये नाश होने वाली चीजें हैं। आज हैं तो कल नहीं। लेकिन क्या हम अपने बच्चों के बीच में कुछ ऐसा छोड़ के जा सकते जो कि कभी भी नाश नहीं हो सकता? हाँ? है क्या कुछ ऐसा? कुछ ऐसा हम अपने बच्चों के बीच में इनहेरिटेंस छोड़ के जाएं जो कि कभी भी नाश नहीं हो सकता? क्या है वो परमेश्वर के वचन और उसकी डर और भय, परमेश्वर का डर और भय और उसके वचन, ताकि जब बच्चा बड़ा भी हो जाएगा ना तब भी उसको नहीं भूलेगा ना? इसी वचन में क्या लिखा कि ये माँ बाप तो अपने बच्चों को बचपन से ही उसका डर और भय सिखाना शुरू कर, ताकि जब वो नौजवान हो जाए, बड़ा हो जाए तो उन बातों को ना भूले, है ना? क्योंकि वो ही ऐसी जगहें हैं जहां पे इंसान जब साथ छोड़ जाए, जब दुनिया के रिश्तेदार साथ छोड़ जाएं, तो हमारे बच्चों के पास क्या रहेगा? वो वचन, वो जो वचन हमने अपने बच्चों को एज इनहेरिटेंस बोया होगा, है ना? क्यों हम संडे स्कूल से ही बच्चों को परमेश्वर का डर और भय सिखाना शुरू कर देते? क्यों हम छोटी छोटी स्टोरीज के थ्रू उनका फेथ बिल्डअप करना शुरू कर देते, है ना? ताकि उनके बीच में जब वो बड़े हो जाएं और अपने डिसीजन लेने की सोचें कि मैंने कोई निर्णय लेना है, कोई करियर का डिसीजन लेना है या कोई शादी का डिसीजन लेना है, तो मैंने कैसी मेरी सोच होनी चाहिए? क्या दुनिया की तरह मैं खूबसूरती को देखकर अपना डिसीजन ले लूं, या माल जायदाद को देख के मैं अपना डिसीजन ले लूं, निर्णय ले लूं, या कुछ और? लेकिन जो परमेश्वर के बच्चे हैं, जो परमेश्वर के डर और भय में बचपन से जिनकी उसारी हुई है, जिनको बनाया गया है, वो बच्चे हमेशा हमेशा ना ही सिर्फ इस संसार में बल्कि एक अनंत काल के जीवन के भी अधिकारी हो जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आप जानते कि बच्चों को डांटा क्यों जाता है?
बच्चे लोगों आपको भी सुनने वाली बात है, जो हमारे बच्चे होते हैं उनको डांटा क्यों जाता है? अच्छे के लिए। हाँ, जो पेरेंट्स हैं वो हमेशा अपने बच्चों को डांटेंगे, किस लिए? क्योंकि वो उनसे बहुत प्यार करते हैं। छोटी छोटी बातों के लिए आपको टोकते रहेंगे ताकि आप परफेक्टनेस की ओर बढ़ते जाओ, छोटी छोटी बातों के लिए, है ना। कई बार ये क्लास होती है, एक मैडम का सबसे प्यारा बच्चा होता है, उसको शायद सबसे ज्यादा डांट पड़ती, क्योंकि उससे एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है। प्रेज़ द लॉर्ड। उससे एक एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है, उससे मैडम बहुत अच्छी अच्छी चीजें चाहती, तब वो छोटी सी भी गलती करता ना तो उसको लगातार डांट पड़ती रहती। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। तो डांट, परमेश्वर कहता है कि एक जो बुद्धिमान है ना व्यक्ति, नीति वचन में लिखा है कि बुद्धिमान व्यक्ति है, उसको जब स्कोल्डिंग पड़ती या डांट पड़ती तो क्या कहता? वो अपने आप को सुधार कर क्या हो जाता? वो समझदार हो जाता। लेकिन एक बेवकूफ जो होता है ना, जिसको डांट पड़ती तो वो अपना मुंह फुला के साइड हो जाता, कहता ये बंदा मेरे लिए बहुत ज्यादा बुरा है और ये तो मेरे जीवन में होना ही नहीं चाहिए। तो तब जब किसी ऐसे बड़े निर्णय लेने की बारी आती तो वो उसको वो सोच और समझ और बुद्धि और ज्ञान उसके अंदर होता ही नहीं, क्योंकि उसने सीखा ही नहीं, बचपन से उसने सीखा ही नहीं, है ना। परमेश्वर का वचन क्या कहता कि प्रेम जिसे वो करता है उसको वो डांटता है। हाँ? कहता है कि नहीं? प्यार जिसे वो करता है उसको वो डांटता भी है और छांटता भी है। हाँ? छटाई कैसी होती? छटाई कैसी होती? हाँ? छोटी छोटी बातों पे परमेश्वर हमको करेक्ट करता रहता। जब नए नए विश्वासी आते ना, कुछ भी मानते मिल जाता, एकदम से ऐसे मिल जाता, है ना। और बाद में थोड़े से पुराने हो जाते तो सोचते कि अब हम दुआएं कर रहे हैं, हमारी चीजें पूरी क्यों नहीं हो रही हैं? क्योंकि अब परमेश्वर ने आपको विश्वास में बढ़ाना शुरू कर दिया है। जब परमेश्वर ने बढ़ाना शुरू कर दिया है तो वो नहीं चाहता कि आप छोटी सी बात से डोल जाओ। हाँ? छोटी सी बात किसी ने अगर बोल दी तो हम डोल जाएं, ऐसा परमेश्वर नहीं चाहता, क्योंकि अब आपको परमेश्वर ने डांट के समझा कर खड़ा कर दिया है ना। मैं हमेशा एक एग्जांपल देता, एक समय पे मैं भी जिम किया करता था, जैसे कि रविंदर आजकल जिम ट्रेनर है। तो आप मानोगे नहीं, जो एक मिस्टर चंडीगढ़ हुआ करता था, एक सौभाग्य मिला कि उसके पास भी कुछ देर सीखने का मौका मिला। और पहले महीने वो जिम ट्रेनर था, कुछ भी नहीं बोलता था, जैसे मर्जी टेढ़े मेढ़े वेट्स लगा रहे हैं, कैसे भी वेट्स लगा रहे हैं, उसने कुछ नहीं बोलना। कुछ गलती वो देखते, दूसरे लोग कहते थे कि सर कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं इस व्यक्ति को, है ना। वो सिर्फ उसकी पंक्चुअलिटी चेक कर रहा था पहले महीने। वो देखी जा रहा है, गलत लगा रहा है, डंबल लगाना नहीं आ रहा, वेट टेढ़ा मेढ़ा लगा रहा है, कुछ भी नहीं कह रहा है। दूसरा महीना थोड़ा सा उस पर ध्यान देना शुरू करा, और तीसरे महीने से कहते कि जब गालियां आनी शुरू होगी ना उसकी, है ना, संसार में तो इसी हिसाब से चलता है कि गालियां आनी शुरू होगी तो कहते कि अब हमारे ट्रेनर ने हम पे ध्यान देना शुरू कर दिया, अब ये कंपटीशन तक इसको लेकर जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा ही कई बार हमारा परमेश्वर के साथ होता है ना। आराम से जब हम आते ना, छोटी छोटी बातें लेकर आते, पूरी हो जाती, उससे बड़ी बात आप लाते फिर भी पूरी हो जाती। फिर परमेश्वर हमारे विश्वास को बिल्डअप करना शुरू करता, हमारा इनहेरिटेंस जो कि हम स्वर्ग तक लेकर जाएंगे उसको बिल्डअप करना शुरू कर देता, और तब हम परेशान हो जाते, परेशान हो जाते। वो हमारी बिल्डअप स्टेज होती है। एक होती है बचाए जाने वाली स्टेज, एक होती है स्थिर रहने वाली स्टेज, और एक होती है स्टेज, एक इनहेरिटेंस की स्टेज जो कि हमारी स्वर्ग राज्य में होगी। ये जो बनाए जाने वाली स्टेज है ना, ये सबसे लंबी हो जाती कई बार, क्योंकि हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना ही नहीं सीख पाते, लगातार गलतियां करते। परमेश्वर कहता उठ फिर खड़ा हो,
फिर इस बात को ट्राई कर, दोबारा ट्राई कर, फिर हम गिर जाते हैं। फिर परमेश्वर कहता है एक बारी फिर से मौका, एक बारी फिर से मौका है, एक बारी फिर से तू ट्राई कर। बीच बीच में डांट भी लगाता हूं, तेरे को मैं इस बारे में कितनी बारी बता चुका हूं, लेकिन इस बार मैं चाहता कि मेरा बच्चा, मेरी बच्ची, तू इस टेम्पटेशन से पार होके निकले, बाहर होके निकले। लेकिन वो बच्चा फिर गिर जाता, परमेश्वर फिर दोबारा कहता। लेकिन जो बच्चे इस बात को जानते कि मेरी निर्बलताओं में उसकी सामर्थ्य प्रकट होती, तो वो क्या कहते हैं कि परमेश्वर अब मेरे से नहीं हो पा रहा, अब मुझे पकड़ ले, होल्ड मी ऑन, मुझे पकड़ ले, ताकि मैं तेरे साथ चलकर, है ना, बच्चे कई बार ना ये पैरों के ऊपर पैर रख के चलते हैं, है ना, तो ताकि मैं तेरे साथ, अब तेरे ही पैर हों, तेरे ही कदम हों, और तू ही लेकर जा जहां पे लेके जाना। मेरे से तो गलतियां होती जा रही, मैं अपने आप से बहुत सी कोशिश कर रहा, नहीं हो पा रहा। परमेश्वर तू मेरा साथ दे, तू मुझे गाइड कर, तू मुझे लेकर जा जहां तू लेकर जाना चाहता है। जब वो समर्पण वाला जीवन आ जाता ना, उसमें समय बहुत ज्यादा लग जाता। लेकिन मूसा को एक किंगशिप वाला औहदा प्राप्त करने के लिए कितने साल लगे? 40 साल। वो रुतबा है ना, वो चीज अपने आप में, अपने अंदर कायम करने के लिए, वो चीज कायम करने के लिए इतने साल लगे। फिर अगले 40 साल किसके लगे? परमेश्वर ने उसको हलीम बनाने के लिए, उसको हलीम बनाने के लिए, है ना, सबसे हलीम व्यक्ति माना गया वो, हाँ, संसार का सबसे ज्यादा हलीम व्यक्ति माना गया। ऐसे ही नहीं, जब पीछे फिरौन की सेना और आगे लाल समुंदर और आपके साथ जो 10 प्लेग्स में से भी पार करके लोग आए हैं, लगातार परमेश्वर की चीजों को देख चुके हैं, वो भी आपको कोस रहे हैं, तो वो सारी बातों को इग्नोर करते हुए क्या कह रहे हैं? परमेश्वर मैं क्या करूं, मुझे बता, मुझे गाइड कर। नहीं तो वो भी कुड़कुड़ाना शुरू कर सकता था। लेकिन उसने ये चीज प्राप्ति करी 40 साल में। हाउ टू डिपेंड ऑन गॉड, कैसे मैं परमेश्वर पर संपूर्ण भरोसा रख सकता। वचन में क्या लिखा कि परमेश्वर पर भरोसा रखना इंसान पर भरोसा रखने से बेहतर है। इट इज बेटर टू ट्रस्ट इन द लॉर्ड देन टू पुट योर कॉन्फिडेंस इन मैन, है ना। तो जरूरी है, ये चीज एक छोटी सी वर्ड्स है, लेकिन बहुत सी मर्तबा हमें अपने औहदे पर भरोसा, अपने रिश्तेदारों पे भरोसा, अपने मैनेजर्स पे भरोसा, अपने लोगों पे भरोसा। लेकिन जब हम भरोसा परमेश्वर पे लाना सीख जाते, तो वो हमें कभी भी शर्मिंदा नहीं होने देता। मेरे प्रियो, ये जो व्यक्ति आपके सामने खड़ा हुआ, ऐसे बहुत सी बार गिर गिर के परमेश्वर ने उठाया, गिरा गिरा के परमेश्वर ने उठाया, ताकि मैं सीख सकूं कि उस पर पूर्ण रीति से भरोसा कैसे रखना। जब कोई भी नहीं रहेगा, तब कौन होगा? तब परमेश्वर होगा, क्योंकि उसने कह दिया कि ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा, ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा। संसार के छोर तक रहने का आपके साथ वायदा किया। मेरे प्रियो, बहुत सी मर्तबा हम उसके अनुसार नहीं उतरते, बहुत सी मर्तबा जैसा वो चाहता ना, बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन। आपने सुना किसी के बारे में प्रोफेसी कोई गलत हुई हो? नहीं ना, अच्छी अच्छी बातें ही बोली जाती। जो भी प्रॉफिट होता अच्छी अच्छी बातें बोलता। वजह क्या है? क्योंकि वो बातें वो बोलता जो कि परमेश्वर आपसे चाहता। लेकिन करना तो आप ही ने है, करना तो आपने और मैंने ही है ना। परमेश्वर हमारे में से किसी के जीवन में भी कोई कर्स वाली चीज तो नहीं बोलता किसी प्रॉफिट के द्वारा, लेकिन अच्छी अच्छी चीजों को ही बोलता, ताकि हम उसके अनुसार, उसकी वो मर्जी है अपने बच्चे के लिए, अपनी बेटी के लिए, अपने बेटे के लिए, लेकिन उसकी मर्जी में उतर कर चलना उसके बिना नहीं हो पाएगा। ये गाइड बुक तो है हमारे पास, लेकिन इसको इस्तेमाल हम कितना कर रहे हैं? एक वचन पे भी चलना मुश्किल हो जाता है बहुत सी मर्तबा। प्यार करो, कहां कर पाते हम सबसे प्यार ना। हम तो कोई हमसे बुरा करके चल जाए तो हम भी बुरा करना शुरू कर देते। कोई हमसे गाली निकाल दे तो 1 2 3 10 बार प्रभु इसने तो गाली दे दी, अब तो जवाब देना पड़ेगा।
ऐसे हैं हम, है ना। लेकिन परमेश्वर तो कहता है कि अपने दुश्मनों से भी प्यार करो। ऐसा स्वभाव परमेश्वर, ऐसा इनहेरिटेंस परमेश्वर हमको दे के जाना चाहता है ना। कई बार माँ बाप से बच्चे नाराज हो जाते हैं, मेरा माँ बाप ये लिए कुछ भी नहीं छोड़ के गए। बहुत स्वाभाविक है, बाकी लोगों के पास तो इतना कुछ, मेरे लिए मेरा बाप मेरा माँ कुछ भी नहीं छोड़ के गए। लेकिन मेरे प्रियो, अगर आपके माँ बाप आपको सही संस्कृति, सही वचनों का ज्ञान, परमेश्वर का डर और भय सिखा के चले गए ना, तो आप कहीं पे भी डिगेंगे नहीं, गिरेंगे नहीं आप कहीं। तो तब जब छोटपन में ही आपको डांटा जाता, सुधारा जाता, या हो सकता है कि कलीसिया में एक पादरी एक ही व्यक्ति पे ना बहुत ज्यादा उसको डांटता भी, उसको बहुत सी बातें बोलता भी, है ना। क्या वजह हो सकती है? हाँ, क्या वजह हो सकती है? उनको बार बार बोलता कि इसको ऐसे नहीं ऐसे, इसको ऐसे नहीं ऐसे, इसको ऐसे नहीं। दूसरा कोई कुछ भी करके चले जाए और वो व्यक्ति सोचता तो पास्टर इसको तो कुछ भी नहीं कहते, हाँ, ये तो कैसे भी करता रहता है, इसको कुछ भी नहीं कहते। सबसे ज्यादा डांट मुझे ही क्यों? जिसको वो प्यार करता है उसको वो डांटता भी है। ये परमेश्वर का स्वभाव। परमेश्वर ने अपने दासों पर, उनके एक सबसे बड़ा शेफर्ड कौन है? परमेश्वर यीशु मसीह, है ना। और उसने छोटे छोटे दास जो बनाए हुए हैं, वो यहाँ पे अपनी शीप की शेफर्डिंग कर रहे हैं, है ना। तो डांट कर, सुधार कर, वो चाहते कि वो भी वैसे बन जाएं जैसे कि परमेश्वर ने उनको बनाया है। एक एक मिस्टेक काउंट होती है ना। दूसरा क्रॉनिकल 6 में अगर हम पढ़ें, एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता मैं। ये दाऊद के बारे में है। क्रॉनिकल्स इज व्यवस्था विवरण, इतिहास। हाँ, इतिहास। चैप्टर कौन सा? चैप्टर 6 वर्स देखनी पड़ेगी। इट इज रिगार्डिंग डेविड की। उसमें लिखा है, रिमेंबर मर्सीज ऑफ माई फादर डेविड, देयर इज समथिंग विच इज कॉल्ड टैलेंट एंड देयर इज समथिंग विच बिकम्स कैरेक्टर। एक टैलेंट होता है ना, जो कि हम सीख सीख के उसको पा लेते हैं। एक कैरेक्टर बन जाता है, यानी कि हमारा स्वभाव बन जाता है। कैरेक्टर को कोई भी बदल नहीं सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब तक हमारा टैलेंट, हमारा कैरेक्टर ना बन जाए, तब तक हम सीखते रहें। आई रिपीट, जब तक हमारा टैलेंट, हमारा कैरेक्टर ना बन जाए, परमेश्वर का स्वभाव, है ना। कई चीजों को हम बाइबल में से सीख रहे हैं और वो बड़ी मुश्किल भी होती है। बाई चांस, फॉर एग्जाम्पल, प्रार्थना करना, घुटनों में प्रार्थना करना, 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा वचन पढ़ना, लगातार पढ़ना, समझ कुछ भी नहीं लगना, फिर भी पढ़ते रहना। उसके बाद जब ये स्वभाव बन जाएगा, यानी कि अगर मैं ये नहीं कर रहा तो कुछ अधूरा लग रहा है, तब वो स्वभाव बन गया, है ना। कि अब मैं इतना भूखा, और पैसों खाना नहीं खाते तो भूख लग जाती है ना, क्योंकि वो स्वाभाविक हो चुका। हमारा स्वभाव ऐसा हो चुका कि हम खाना नहीं खाएंगे तो हमें भूख लगेगी, हम खाने की ओर भागेंगे। वैसे ही जब परमेश्वर का वचन हमारे और बढ़ जाएगा तो क्या होगा? हम परमेश्वर में और रिझने लग जाएंगे और समझने भी लग जाएंगे। आप जानते कि परमेश्वर ने दाऊद को जब चुना तो वो एक छोटा सा बच्चा था, और जब किंग बना उसके बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है ना। सैमुअल ने जो तेल उड़ेल कर जब उसको अभिषेक करा तो बहुत सी बातें बोली, है ना, बहुत सी बातें बोली। तेरा राज्य हमेशा के लिए होगा, तेरा नाम हमेशा के लिए जाना जाएगा। और उसी वजह से
आप सोचो कि जब दाऊद मर भी गया, इट वॉज 57 ईयर्स जब दाऊद मर गया, और सुलेमान फिर भी उसी के कारण उसकी आशीषों को प्राप्त करता जा रहा था। वजह क्या? बिकॉज ऑफ माई सर्वेंट डेविड। एक व्यक्ति ने कुछ ऐसा परमेश्वर के साथ रिश्ता बना लिया, है ना, उसको क्या बोला गया है? He was a person of God's own heart, है ना, परमेश्वर के अनुसार व्यक्ति उसको बोला गया, है ना। तो 57 इयर्स भी जब हो गए थे, और सुलेमान से जब भी कुछ होता था तो उस हिसाब से, जिस हिसाब से सारी दुनिया को परमेश्वर दंडित करता था, वैसे नहीं। बिकॉज ऑफ माई सर्वेंट डेविड, मैं तुझ पर वैसा शाप या वैसा कर्ज या वैसी दुविधा नहीं आने दे रहा। क्यों? क्योंकि मेरा सर्वेंट एक डेविड, एक दाऊद हुआ करता था जिसने मेरे अनुसार कार्य करा। आप बहुत सी मर्तबा सोच सकते हैं, एक व्यक्ति का मैं एग्जांपल देना चाहूंगा। He has become a wonderful preacher in the world now. उसके जब पापा हुआ करते थे, सिर्फ 12 या 14 लोगों की संगति, लगातार उनको सिखाते रहते थे। दिन में पता नहीं क्या कुछ बेकर्स की कुछ ब्रेड वगैरह बना के लोगों को बेचते थे, उससे उनका घराना चलता था। और वो ही 14 लोग, 12 या 14 लोग, ऐसे लोग लगातार उनके घराने पे आया करते थे। और उसी से घराना चलाने के बावजूद लगातार ऐसा चलता रहा, लेकिन उन लोगों पे उसने वर्कआउट नहीं छोड़ा, है ना। ये छोटा सा बच्चा कई बार सोचा करता था कि ऐसा क्यों, लेकिन उस व्यक्ति की मेहनत की वजह से वो 14 लोग दुनिया के वर्ल्ड फेमस प्रीचर्स बन गए। प्रेज द लॉर्ड। इट इज नॉट the size of the congregation that God sees, it is the dedication of the pastor. जो परमेश्वर का दास है, उसकी क्या डेडिकेशन है। दुनिया देखती इस हिसाब से, ये बहुत बड़ा क्राउड है तो इसको पास शायद बहुत बड़ा मुकाशवा होगा, बहुत बड़ा रेवलेशन होगा, लेकिन खुदा क्या ऐसे सोचता होगा? आपको लगता है खुदा ऐसे सोचता होगा? खुदा तो ये सोचता है कि मेरे को कितनी जोर से इसने पकड़ रखा है, वो मैटर करता है। कौन कौन सा एक्सपीरियंस इसने अपनी जिंदगी से लोगों के ऊपर उड़ेल के उसको और नजदीकी में खींच दिया, ये मैटर करता है। What is the kind of inheritance that he has given to his disciples? कौन सा inheritance इसने अपने लोगों के ऊपर उड़ेल दिया है, वो मैटर करता है। दूसरा राजा 19 का 32, दूसरा राजा 19 का 32। इसलिए यहोवा अशूर के राजा के विषय में यूं कहता है कि वह इस नगर में प्रवेश करने वरन इस पर एक तीर भी मारने ना पाएगा, और ना वह ढाल लेकर इसके सामने आने या इसके विरुद्ध दमदमा बनाने पाएगा। अब ये अशूर के राजे के विरुद्ध कुछ भी नहीं कर पा रहा, क्योंकि ये दाऊद का वंशज था, और दाऊद को मरे हुए यहां पर 305 साल हो चुके थे, 305 years. Still God remembered his promises that he did with his servant David. जो promises, जो वायदे अपने दाऊद, अपने सेवक के साथ परमेश्वर ने करे थे, वो भूला नहीं। यीशु मसीह को क्या बोला जाता है? दाऊद की संतान। हाँ, दुनिया में क्या बोला जाता है? दाऊद की संतान बोला जाता है कि नहीं? है ना। एक व्यक्ति लगातार बीमारी में जकड़ा हुआ क्या कहता है कि ये दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, है ना। तो वो दाऊद की संतान, है ना। और एक तरह से जब उसके अभिषेक हुआ तो उसको क्या बोला गया था कि तेरा
राज्य कभी भी अंत ना होगा। तो कौन सा ऐसा राज्य दाऊद का है जो कि अभी तक अंत नहीं हो रहा है? यीशु मसीह वाला, है ना? क्योंकि वो अभी तक वो अंत ही नहीं हो रहा है और ना ही अंत हो सकता, है ना? क्योंकि अब वो आ चुका है दाऊद का वंशज, जो इसके ऊपर लिखा गया कि सल्तनत उसके कांधों पे होगी, है ना? हुकूमत, सल्तनत उसके कांधों पे होगी। प्रेज द लॉर्ड। My dear brothers and sisters, you are created with a special purpose. एक बड़ी वजह के कारण परमेश्वर ने आपको बनाया है। एक बड़ी वजह के कारण परमेश्वर ने आपको बनाया है। वो चाहता तो आप आज यहां पे होते ही नहीं, लेकिन फिर भी उसने क्या चाहा कि मैं और आप जिंदा रहें, एक बहुत बड़े पर्पस के साथ। ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके जीवनों में भी बहुत बड़ा पर्पस है। परमेश्वर का बहुत बड़ा पर्पस के साथ हम क्रिएट हुए हैं। एंड ही पेड इन फुल। आधा देकर नहीं खरीदा, पूरा देकर खरीदा, आखिरी बूंद खून तक की बहाकर खरीदा, ताकि अब कुछ भी ऐसा ना रह जाए जिसको एनिमी या डेविल क्लेम कर सके कि अभी भी कुछ ऐसा है। जब हम प्रॉपर्टी खरीदते, पहले टोकन होता, फिर बयाना होता, फिर रजिस्ट्री तब होती जब सारा अमाउंट दे दिया जाता। ऐसा ही है, एक एक पाई पाई जब चुका दी देती तब वो आपका अधिकार बन जाता। ऐसे ही अब अधिकार परमेश्वर ने हमारे लिए अपने खून की आखिरी बूंद तक बहाकर हमें खरीद लिया। सो दैट इज वाई वी आर सो स्पेशल। इसी कारण हम बहुत ज्यादा स्पेशल है ना। आज एक स्पेशल डे भी है कि 2 बच्चों का बर्थडे भी है, और आज ये भी वजह है कि हम एकत्रित हुए हैं, जिस वजह से परमेश्वर ने एक स्पेशल पर्पस के लिए He paid in full so that you and me उसकी मर्जी के अनुसार चलकर वो कार्य को पूरा कर सके जो कि उसने मेरे और आपके लिए रखा हुआ। जब भी समय मिले ईसाया की 55 भी पढ़ना, उसमें भी आपको बहुत सी ऐसी आयतों के बारे में पता लगेगा कि परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता। What is the importance of the inheritance that we giving to our children? क्या वजह है, क्या मकसद है कि हमें अपने बच्चों के सामने बहुत सी संभल के चलना जरूरी है, बहुत सी अच्छी रीति से चलना जरूरी है, बहुत सी ऐसी चीजों को सिखाना जरूरी है जो कि ये शायद संसार से नहीं सीख पाएंगे। फर्स्ट स्कूल क्या है? आप हमारा अपना घर है ना। हमारे अपने घर में बच्चे अगर टीवी के ऊपर ही पड़े हुए हैं, मोबाइल के ऊपर ही पड़े हुए हैं, तो और उनको कुछ भी छंटाई नहीं हो रही, कोई टोका टकाई भी नहीं हो रही, तो वो बड़े होकर कैसे बनेंगे? वो भी बड़े होकर ना टिकटॉक वीडियो बनाते हुए नजर आएंगे, कुछ और नहीं। पर आप उनको रोक नहीं पाओगे, क्योंकि जब रोकना चाहिए था तब नहीं रोका ना। छोटे छोटे बच्चे है ना, छोटे छोटे बच्चियां ऐसे ऐसे डांसेस सीखेंगी जो कि बचपन से ही मना करना चाहिए था, बेटा दिस इज नॉट राइट, यू आर द चाइल्ड ऑफ गॉड। आप परमेश्वर के बच्चे हो, परमेश्वर और के डर और भय में चलना सीखो। तो जब वो बड़े होकर ये सोचेगी कि मैं कोई हीरोइन बनना चाहती हूं, तो आप उसको रोक नहीं पाओगे। मैं अब बड़ी हो चुकी हूं, आप मुझे कुछ नहीं कह सकते, ऐसा जवाब आएगा। अगर बचपन से ये चीजें सिखाई जाएंगी तो वो तब बड़े होकर भी कहेगी कि पापा मम्मी आपने जो बात बोली है इस पे मैं गौर करूंगी, आपने ठीक ही बोला होगा, मेरे लिए अच्छा ही सोचा होगा। बिकॉज वो करेक्शन वाला जो संबंध है वो खत्म नहीं हुआ, वो प्यार वाला संबंध खत्म नहीं हुआ। जिसे वो प्यार करता है उसको वो टोकता भी है ना। वो संबंध हमारा, वो रिलेशनशिप हमारा खत्म ही नहीं हुआ। इस कारण आज भी वो बच्चा, वो बेटी, वो बेटा आज भी उस करेक्शन से डरता नहीं, घबराता नहीं, परेशान नहीं होता, लेकिन उसको
अच्छा लगता है ना। अभी मेरे को एक वर्ष याद आ रही है भजन संहिता 23 की, जो कि उसके सोटे और लाठी से मुझे शांति मिलती है ना। पिछली बारी भी हमने सीखा था कि उसके सोटे और लाठी से हमें शांति कैसे मिल सकती, व्हेन यू लव बीइंग करेक्टेड। तो आपको अच्छा लगेगा कि मुझे यार ये मेरे लिए फिक्र करता है, इसलिए मुझे करेक्ट करता है कि मैं कहीं खड्डे में ना गिर जाऊं, कहीं कोई गलती ना कर बैठूं, इस वजह से ये मेरे को टोका टकाई कर रहा है, छटाई कर रहा है। तो फिर उसके सोटे और लाठी से हमें शांति मिलनी शुरू हो जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। जब तक वो रिलेशनशिप ना आए तब तक हमने परमेश्वर में ढलते ही जाना। परमेश्वर मुझे बता, मुझे सिखा, अभी भी कोई ऐसी बात है ना। दाऊद कहता था, परमेश्वर मुझको बता कि कोई भी अभी कोई बात ऐसी तो नहीं जो कि तेरे खिलाफ, जो कि मुझे तेरे से दूर ले जाए। तूने मुझे जानकर जांच लिया ना। ऐसी सी बातें लिखकर वो परमेश्वर के सामने आता था, लगातार आता था। आइए अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं।